R Limited uses absorption costing at one of its factories. Factory has 2 production department, machining and assembly, and 2 service departments, support and canteen. Some budget overheads have already been apportioned. क्या बोलता है? कुछ budgeted overheads हमने already तुम्हें apportion करके दिए, तो उनको apportion करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पहला depreciation of machinery है बेटा, फिर production department supervisor wages है. आगे क्या बोलता है बेटा, ये देख लो, आपको ओवरहेड्स ऑलरेडी अपॉर्शन ये वाले करके दिए हैं, सिर्फ क्या क्या नहीं करके दिया, एक डेप्रिसिएशन, दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तभी इनकी कॉस्ट अलग से ऊपर दी हुई है बेटा. हाँ, हमने क्या पढ़ा है सर, हम बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट हमें डिसाइड करनी होंगी. सर आप मुझे बता दें डेप्रिसिएशन की बेसिस क्या होंगी. हाँ दोस्त, मशीन कॉस्ट, हमने हमेशा मशीन कॉस्ट पे किया. और सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सुपरवाइजर वेजेस, सर सुपरवाइजर की नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे करता हूँ, जितने ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे उतने सुपरवाइजर रखने पड़ेंगे. जैसे कंपनी ने सोचा था, फैक्ट्री ने सोचा था, हर 10 एम्प्लॉय के काम को मैनेज करने के लिए हम एक सुपरवाइजर रखेंगे. तो सर अगर 100 एम्प्लॉयज होंगे तो 10 सुपरवाइजर रखेंगे. हाँ, 200 एम्प्लॉयज होंगे तो 20 सुपरवाइजर रखेंगे. तो जितने एम्प्लॉयज उतने ज्यादा सुपरवाइजर्स बेटा. तो इसलिए सुपरवाइजर्स की वेजेस किस पे एलोकेट करता हूँ, हमेशा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पर. मैंने आपको ये जब चैप्टर पढ़ाया था लास्ट क्लास में, मैंने आपको बताया था हर किसी की अलग अलग बेसिस लिखवाई थी, वो याद कर लेना, काम हो जाएगा आपको. दिखा देता हूँ भाई, याद तो होगा नहीं हमें. याद है अभी ये याद नहीं था बेटा तुम लोगों को. आ जाए मैं आपको दिखा देता हूँ किधर गया. ओवरहेड्स दिख रहे नहीं, ये रहा. मैंने आपको आखिरी क्लास में समरी लिखवाई थी और उसमें सारी बेसिस बता दी थी, और ये भी बता दिया था कि अगर वो बेसिस ना हो तो नेक्स्ट बेस्ट कौन सी बेसिस होंगी वो भी लूंगा, वो भी बता दिया था मैंने आपको. ये देखें, हाउ टू डिसाइड बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट. मैंने आपसे कहा था रेंट एंड रेट्स हमेशा फ्लोर एरिया पे होगा, हीट एंड लाइट हमेशा फ्लोर एरिया पे होगा. रिपेयर एंड मेंटेनेंस पहली प्रायोरिटी मशीन आवर्स होगी, दूसरी मशीन कॉस्ट होगी. अगर मशीन आवर्स नहीं होंगे तब मशीन कॉस्ट पे करना, अगर दोनों होंगे तो हमेशा मशीन आवर्स पे करूंगा, ये बताया था मैंने आपको. इनडायरेक्ट वेजेस के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, मशीन डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट या नेट बुक वैल्यू, इंश्योरेंस ऑफ प्रेमिसेस के लिए फ्लोर एरिया, इंश्योरेंस ऑफ मशीन के लिए मशीन कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पावर. ये देखो सुपरविजन के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, अभी सुपरवाइजर किया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिखवाया था आपको. पावर के लिए किलोवाट आवर्स. ये बेसिस याद कर लोगे, काम हो जाएगा सर. क्लियर है. और अगर एग्जामिनर अपनी बीवी से झगड़ के नहीं आया तो वो बेसिस देगा भी. हमने इतने सारे सवाल किए जिसमें वो बेसिस बताता भी था, तो फिर सर आपको जो है वो सीधा वही बेसिस लेनी है. तो ये याद कर लेना, सेफ साइड पे मैंने आपको पहले करवा चुका हूँ. सर ये वो पोर्टल पे डाले तो जी सर, जी आप देखें पोर्टल को, आपको देखते हैं, देख लीजिए. आगे हैं सर, आगे क्या बोलता है, द कैंटीन प्रोवाइड्स मील्स फॉर स्टाफ इन मशीनिंग, असेंबली एंड सपोर्ट डिपार्टमेंट. अच्छा, और द सपोर्ट डिपार्टमेंट ओवरहेड शुड बी अपॉर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मशीनरी कॉस्ट. क्या बोलता है भाई सर, ये किस चीज के लिए डेटा दिया है मैं आपको बता देता हूँ. रीअपॉर्शनमेंट के लिए ये डेटा दिया है. क्यों, क्या बोलता है रीअपॉर्शनमेंट? क्या पढ़ा था जब सर्विस डिपार्टमेंट अपना बर्डन किसको ट्रांसफर करता था बेटा, प्रोडक्शन वाले को. क्यों, सर्विस डिपार्टमेंट कोई चीज सेल नहीं करता था, लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट होता था. सर्विस डिपार्टमेंट बनता ही किस लिए था, ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प कर सके. तो उनकी कॉस्ट का बर्डन किस किस में जाएगा, कैंटीन में किस किस के लोग खाना खा रहे हैं, देखो जरा, मशीनिंग के लोग भी खाना खा रहे हैं, असेंबली के भी खा रहे हैं और सपोर्ट के भी खा रहे हैं. इसका मतलब तीनों कैंटीन की कॉस्ट बेयर करेंगे. ऐसा ही है. हाँ दोस्त, जबकि सपोर्ट डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, शुड बी रीअपॉर्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मशीनरी कॉस्ट. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मशीनरी कॉस्ट यानी सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मशीनरी कॉस्ट पे एलोकेट होगा, यानी सिर्फ मशीनिंग और असेंबली पे होगा बेटा. ये लिखा है दोस्त. आ जाए, सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी कर लेते हैं. आज मैंने आपसे क्या कहा था बेटा, सबसे पहले तो एग्जाम में बेसिस का टोटल कर लेना. जरा इन सबका टोटल कर लोगे, मुझे बता दो मशीनरी कॉस्ट कितना आ रहा है. 1 मिलियन बोल देना, गरीब आदमी कभी देखे नहीं है क्या, 1000 रुपए से ऊपर देखे नहीं होंगे, 10 लाख कहां देखे होंगे तूने. आगे चल, 125. और इसके बाद का भी टोटल मुझे बता दो. 75 प्लस 35 प्लस 8 का भी टोटल बता दो. 70 पैसे 108 क्या क्लियर सर, बताता हूँ ये मैंने क्या किया. यहाँ तक क्लियर सर. हाँ सर, कुछ ओवरहेड्स ऑलरेडी अपॉर्शन हुआ है, डेप्रिसिएशन और मशीनरी पे है. सर क्या आपने बेसिस अभी लिखी थी, मशीन कॉस्ट लिखी थी बेटा. हाँ दोस्त, सर आ जाए.
सर कैसे निकालूंगा? सर आपने बताया था सर मशीनिंग का निकालना है, 8.5 लाख रुपए ऊपर रखिएगा, नीचे 1 मिलियन टोटल इनटू मशीन डेप्रिसिएशन की कॉस्ट 25,000, आपके पास मशीनिंग का आ जाएगा। सर असेंबली का कैसे निकालूंगा? सर असेंबली की कॉस्ट 1,10,000 डिवाइड बाय 1 मिलियन टोटल इनटू 25,000, याद है या भूल गए? सर फिर सर्विस डिपार्टमेंट का कैसे निकालूंगा? सर्विस डिपार्टमेंट में 15,000 की मशीन लगी हुई है, 15,000 डिवाइड बाय 1 मिलियन इनटू 25,000। सर कैंटीन का कैसे निकालूंगा? कैंटीन में 25,000 की कॉस्ट लगी हुई है, 25,000 डिवाइड बाय 1 मिलियन इनटू 25,000। क्या ये क्लियर है सर? यही किया आप लोगों ने? हाँ दोस्त, वैल्यूज बता देंगे मुझे कितनी आ रही है? 21250, 2750, 375। क्या ये क्लियर है बेटा? जल्दी जल्दी बता दो। हाँ दोस्त, क्लियर सबको? यही किया है, यही वैल्यूज आ रही है? हाँ ऑनलाइन वालों, ये क्लियर है भाई सबको? दूसरा है, आपसे कहते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, सुन लीजिए सर कितने एम्प्लॉय? 75 एम्प्लॉइज है मशीनिंग में। सर 75 डिवाइड बाय टोटल कितने एम्प्लॉइज हैं? 125 मल्टीप्लाई बाय 19,800, मशीनिंग का आ जाएगा बेटा। सर फिर असेंबली, सर असेंबली में 35 लोग हैं, 35 डिवाइड बाय 125 इनटू 19,800। सर फिर सर सपोर्ट में कितने लोग हैं? सर 8 लोग हैं सपोर्ट में, 8 डिवाइड बाय 125 इनटू 19,800। सर कैंटीन में कितने लोग हैं? 7 लोग, 7 डिवाइड बाय 125 इनटू 19,800, सबकी वैल्यू आ जाएगी बेटा। हाँ दोस्त, यही किया, बताएंगे कितनी आ रही है वैल्यू? 118800। अबे भाई क्या हो गया? 118800? अबे भाई 19,800 कॉस्ट है यार, क्या हो गया? 11,180 होगा या 11,1800 होगा? 2 0 बतानी है मैडम। 11,180 और असेंबली 5544 1267 और 1108। क्या ये क्लियर है? हाँ दोस्त, टोटल बता दे बेटा मुझे। 139,480 36884 36884 और 36894। ओके, और 8822 1560। सर सबसे पहले किसको अपॉर्शन करना है? कैंटीन को। सर कैंटीन की कितनी कॉस्ट है? 15603। सर कैंटीन को किस पे अपॉर्शन करो? अच्छा, कैंटीन को मशीनरी कॉस्ट पे अपॉर्शन करो। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है सपोर्ट? बता दे मुझे सर। सपोर्ट का लिखा है ना, कैंटीन को सपोर्ट कहाँ लिखा है? ये जो सपोर्ट बोल रहा है, अबे भाई सुन लो भंगियो, सुन लो, कहाँ लिखा है? अरे दूसरा तीसरा पॉइंट पढ़े ना, द सपोर्ट डिपार्टमेंट्स ओवरहेड शुड बी रिइंबर्स्ड। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कैंटीन की। सपोर्ट की कैंटीन। अच्छा, तो 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, वापस खड़ा आ जाए इधर, है सुन ले। अरे यार मैं बैठ रहा हूं प्लीज यार, थोड़ा टाइम दे दो सर कैंटीन को किस पे रिअपोर्शन करूंगा? ओ भाई सुन लो ना, क्या बोलता है? कैंटीन प्रोवाइड्स मील्स फॉर स्टाफ। अंधे इतना बड़ा लिखा है स्टाफ, यानी जितने लोग होंगे उतना ज्यादा खाना चाहिए होगा। मशीनिंग में 75 लोग हैं तो 75 लोगों का खाना बनाएंगे कैंटीन वाले। 35 असेंबली में होंगे, 8 सपोर्ट में होंगे। कैंटीन को तो नहीं गिनूंगा ना, क्योंकि रीअपॉर्चमेंट का मतलब क्या होता था? कैंटीन की कॉस्ट किसको दे देना? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अगर तुमने कैंटीन को ले लिया तो कैंटीन में भी कॉस्ट आ जाएगी, कैंटीन की कॉस्ट का हिस्सा तो बाकी लोगों को दे रहे हो। क्लियर हो गई बात? इसीलिए मैंने यहाँ 2 टोटल किए थे, एक 125, एक कैंटीन के बगैर वाला टोटल। यहाँ कैंटीन के बगैर वाला टोटल होगा। 3 सवाल ऐसे करवाए, किया था ये आपने, ये कैंटीन को भी बांट दिया था। ये हाल है हमारा, देखो 3 सवाल करवा चुका हूं ट्रॉपिकल्स में जब करवा रहा था ऐसे। तुमने भी यही किया भंगी। आओ सर, क्या करूंगा? सर 75 सुन लें, कैंटीन की रीअपॉर्चमेंट की वर्किंग कर लेता हूं आप लोगों के लिए। मशीनिंग के लिए निकालूंगा 75 डिवाइड बाय 118 करूंगा, 125 नहीं करूंगा। अगर 125 कर लिया तो फिर कैंटीन को भी कॉस्ट चली जाएगी। कैंटीन की कॉस्ट तो दूसरे लोगों को दे रहे हो, तो कैंटीन में कॉस्ट कैसे ले सकते हो? रीअपॉर्चमेंट का मतलब क्या बताया था?
अपने सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्रोडक्शन को देना। तो यहाँ तो सर्विस डिपार्टमेंट में कॉस्ट आ रही है बेटा, क्लियर है? तो 75 डिवाइड बाय 118 इनटू कितनी है कैंटीन की कॉस्ट 15,603। ये करोगे तो मशीनिंग आएगा। असेंबली किस तरह आएगा 35 डिवाइड बाय 118 इनटू 15,603। सर सपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए क्या करोगे सर 8 डिवाइड बाय 118 इनटू 15,603। बताओ वैल्यूज कितनी कितनी आ रही है, जल्दी जल्दी बताओ। 9917 और 4628 और बोलो भाई 1057। टोटल कर लोगे बेटा जरा उसका जल्दी। सर कैंटीन 0 आ गया, बाकी बता दें। कर लिया मैंने भाई, और बता देना यार। 149397। दूसरे वाले का बताओ मुस्तफा खालिद। अली तो एग्जाम्प्ट है कैलकुलेशन से और शादर भी 4149। हाँ 32266 बेटा। बंगीत इन दोनों को ऐड करना है, कितना आ रहा है 32266 322 ऐड करना है माइनस। अबे ऐड करना है ना, क्या आ रहा है 41522। क्या ये क्लियर है सबको? हाँ दोस्त ऑनलाइन वालों सुन लो जल्दी चैट पे लिखो। ये 125 एम्प्लॉइज पे निकाला है, लेकिन ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 118 एम्प्लॉइज पे निकाला है, क्योंकि कैंटीन से कॉस्ट लेनी है, उसको देनी नहीं है। अगर तुम यहां भी 125 ले लोगे तो 7 एम्प्लॉइज की कॉस्ट कैंटीन को भी चली जाएगी। तो क्या फिर से बांटोगे 7 की कॉस्ट को वापस? क्लियर हो गई बात दोस्त? हाँ अगला रिअपोर्शनमेंट किसका करना है? सपोर्ट का। ऐसा ही है सर। सपोर्ट के लिए क्या लिखा था उसने देख लो, उसने कोई नहीं लिखा कि सपोर्ट और कैंटीन को लेना है। उसकी वर्डिंग्स पढ़ना। सपोर्ट डिपार्टमेंट ओवरहेड शुड बी रीअपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मशीनरी कॉस्ट। बोलते हैं मशीनरी कॉस्ट पे करना है, लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, यानी इन दोनों के टोटल पे करना होगा। यानी टोटल क्या होगा इन दोनों का 960। कर लो 850 प्लस 110, देखो 960 आता है। हाँ दोस्त चेक करें, ऐसा ही है ना सर? आ जाए कैसे सपोर्ट का रीअपोर्शनमेंट करूंगा, यहां मैं करता हूं। आ जाए सपोर्ट रीअपोर्शनमेंट वर्किंग टू। सर पहले 850,000 डिवाइड बाय टोटल 960 मल्टीप्लाई बाय सपोर्ट की कॉस्ट देखो कितनी आ रही है 9879 बेटा। और दूसरा ये मशीनिंग का हो गया। असेंबली के लिए क्या करूंगा 1,10,000 डिवाइड बाय 960 मल्टीप्लाई बाय 9879। बताओ बेटा कितनी कॉस्ट आती है 8747। और दूसरा 1131। सर ये 9879 पूरा बढ़ गया, ये तो है ही 0। टोटल बता दो बेटा जल्दी जल्दी। सर 4265 थी दूसरा वाला। आपसे पहले मैंने कर लिया था। और क्या ये क्लियर है भाई सबको? हाँ दोस्त सर आ जाए। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है बेटा। ओएआर हमने पढ़ा था सर। सर या तो बेसिस मशीन आवर्स होंगी या लेबर आवर्स होंगी, जो ज्यादा होंगी वो लूंगा। हाँ दोस्त सबसे पहले मशीनिंग का देख लो। मशीनिंग की कॉस्ट कितनी है बेटा? मशीनिंग की कॉस्ट न्यूमरेटर में 158144, नीचे बेसिस लूंगा लेबर आवर्स या मशीन आवर्स जो ज्यादा है। चेक कर लो बेटा इन दोनों में से कौन सी ज्यादा है? मशीन आवर्स ज्यादा है बेटा। डिवाइड कर लो 5600 से, बताओ ओएआर कितना आ रहा है? 2 पर मशीन आवर लिखना जरूरी है वरना मार्क्स कट जाएंगे दोस्तों। क्लियर है सर? सर असेंबली का कितना ओवरहेड कॉस्ट है? 42653। हाँ दोस्त सर 42653 डिवाइड बाय बेसिस या तो मशीन आवर दूंगी या लेबर आवर जो ज्यादा है। दोनों में से कौन सी ज्यादा है? देखो 2400 ज्यादा है, 2400 यानी लेबर आवर ज्यादा है। डिवाइड कर लें कितना आ रहा है 17.77 पर लेबर। ऐसा ही है सर। स्टेट 2 रीजंस व्हाई ओवरहेड्स में बी अंडर एब्सॉर्ब्ड। हां भाई कम काम सर या तो लेस एक्टिविटी स्लैश यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, हाँ, या दूसरा लेस
आवर्स वर्क, कोई भी चीज लिख सकते हो। क्या ये क्लियर है? हाँ दोस्त, ऑनलाइन वालों क्या ये क्लियर है आप लोगों को? जल्दी बताएं चैट पे फटाफट से। आगे आ जाओ सर, डिसीजन मेकिंग आ गई, ऑप्शनल डिसीजन मेकिंग पढ़ाया था आपको? हाँ दोस्त, आ जाए, बड़े बेहतरीन सवाल है। ऑप्शन 1 से प्रॉफिट निकालना है, ऑप्शन 2 से प्रॉफिट निकालना है और एडवाइस करना है, फिर खत्म। पहले ये कर लेते हैं, आ जाओ। स्टेट टू बेनिफिट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल एंड लिमिटेशंस, मेरी थ्योरी में लिखा हुआ है, मैंने पिछले पेपर्स में भी आपको दिखाया था। कहाँ गया बजटरी कंट्रोल? ढूंढने दें जरा, ये रहा। एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम, डिसएडवांटेजेस यानी लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। पेज कौन सा है सर? पेज 25। कहा है आपको हर थ्योरी मेरे थ्योरी हैंडआउट में आपको मिलेगी। रेफर पेज 25 ऑफ थ्योरी हैंडआउट। अब आ जाए जरा वापस पीछे वाले पार्ट्स पे चलते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया सर, 3 पार्ट्स रह गए, आ जाए बात करते हैं। सर क्या बोलता है? At another factory a single product is made. The factory uses marginal costing. पहले एब्जॉर्प्शन कर रहा है, इसमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है। अब बोलता है मार्जिनल करवा रहा हूँ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, सेलिंग प्राइस दे दी, फिक्स कॉस्ट दे दी, प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी दे दी। हमें पता है बेटा, हम फिक्स के लिए हमेशा कैपेसिटी यूज करते हैं। कैपेसिटी यानी इसको हम नॉर्मल एक्टिविटी भी बोलते हैं ना बेटा, याद है? और इसको हम बजटेड प्रोडक्शन भी बोलते हैं। 3 नाम है बेटा इसके। और हमारी फिक्स प्रोडक्शन के जो ओवरहेड्स होते हैं वो हमेशा इन पे ही निकलते हैं, या तो नॉर्मल एक्टिविटी या बजटेड प्रोडक्शन या प्रोडक्शन कैपेसिटी। ऐसे ही दोस्त आपसे क्या कहता है? द फैक्ट्री हैज बीन ऑपरेटिंग एट बिलो इट्स नॉर्मल कैपेसिटी। सही है सर, हम अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से कम पे काम कर रहे हैं। ऐसा ही है सर। आपसे क्या कहता है? फैक्ट्री अभी कैपेसिटी से नीचे काम कर रही है। कैपेसिटी 15,000 यूनिट है, यानी हम कम यूनिट्स बना रहे होंगे बेटा। ऐसा ही है। आपसे कहता है हाउएवर recently demand for company's product has increased considerably, the directors believe there is an opportunity to increase profits. सर वो डायरेक्टर बोल रहे हैं हमारी कैपेसिटी नॉर्मल से कम है, नॉर्मल कैपेसिटी से हम कम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली हमारे लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड की हमारे प्रोडक्ट्स, लोगों ने बहुत ज्यादा हमारे प्रोडक्ट डिमांड किए, तो एक अपॉर्चुनिटी की हम प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन है हमारे पास सर। सबसे पहला, इंक्रीज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट बाय 5। जब मैंने आपसे कहा था बेटा, जब भी इस तरह का सवाल आएगा ओल्ड डेटा न्यू डेटा कर लेना, याद है? जिसने नहीं किया ना बेटा वो फंसता रहेगा फिर। सर ओल्ड डेटा में मेरी सेलिंग प्राइस कितनी थी चेक करो, 27 थी बेटा। सर इंक्रीज सेलिंग प्राइस करने के लिए बोल रहा है ना, यानी नए डेटा में 27 into 105% हो जाएगी। बताएं कितनी आ रही? 28.33। मुंह से बोलना भाई, आवाज नहीं निकल रही क्या तेरी? रोजा बहुत लग रहा है क्या? तो मत रख ऐसा रोजा, अल्लाह पे एहसान थोड़ी कर रहा है भाई। या क्लास में नहीं है मेरे ऊपर एहसान नहीं कर, सही है ना? जैसे वो तो एहसान नहीं करता मेरे ऊपर, देखना आगे हैं। दूसरा, इंक्रीज प्रोडक्शन टू 16,000 यूनिट्स पर मंथ। सर कैपेसिटी कितनी है? क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्शन कितने से इंक्रीज कर दो? क्या पॉसिबल है? सर पॉसिबल है क्योंकि यहाँ ओवर टाइम बोल रहा है। इससे बोले वैसे भी कम पे करेगा भाई। कैपेसिटी 15,000 है ना यार, फैक्ट्री 15,000 यूनिट से ज्यादा बना ही नहीं सकती है। लोड नॉर्मल कैपेसिटी में काम करती है। क्या लोड नॉर्मल कैपेसिटी में काम करती है दोस्तों? 15,000 पर मंथ लिमिट है आपकी, ये हर दफा बनाता नहीं हूँ, ये लिमिट है। बताया नहीं है कितना कमाती, कितना यूनिट बनाती। क्लियर है भाई सबको? हाँ सर बोलते हैं इंक्रीज प्रोडक्शन टू 16,000 यूनिट्स पर मंथ। सर अब जाहिर सी बात है, जब आप यूनिट्स कैपेसिटी नहीं है आपके पास, यूनिट बढ़ाओगे तो एडिशनल कॉस्ट तो आएगी, तो लेबर जब काम करेंगे तो उनको ओवर टाइम देना पड़ेगा मुझे। क्लियर हो रही बात? इसीलिए पॉसिबल है। अगर ये लाइन ना लिखता ना, मैं 16,000 पे प्रोडक्शन के कर नहीं सकता था, क्योंकि मेरी लिमिट कितनी थी? 15,000। हाँ दोस्त क्लियर है? ऑनलाइन वालों क्या आपको क्लियर है ये? सर यानी पहले अब आपके यूनिट्स कितने होंगे बेटा? 16,000। लेकिन सर आपको एक बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल रखना पड़ेगा। वो इंपॉर्टेंट ख्याल क्या है? जब आप लेबर की कॉस्ट पे काम कर रहे होगे ना बेटा, बहुत गौर से सुनना, जब आप लेबर की कॉस्ट पे काम कर रहे होगे तो शुरू के 15,000 यूनिट्स के लिए आप लेबर को कितना दोगे बेटा? सुनना बहुत गौर से।
शुरू के 15,000 यूनिट्स के लिए आप लेबर को दोगे 10.10 जो ओरिजिनली डिसाइडेड था, मानते? हाँ 10.10 का रेट होगा पर यूनिट। सर क्या ये जो एक्स्ट्रा 1000 यूनिट्स बना रहा है उसके भी 10.10 दूंगा? नहीं, ये जो एक्स्ट्रा 1000 यूनिट्स वो बना रहा है उसके 10.10 तो मिलेंगे, साथ में ओवर टाइम रेट मिलेगा 4.1 का, यानी नया रेट कितना हो जाएगा बेटा उनका? 14.2। चेक करो ये यार, ये बात पिक करने की थी जो बच्चे पिक नहीं करते। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बोलते हैं अच्छा 4.10 है ना, या तो बच्चे पूरे 16,000 पे 14.2 का रेट लगा देते हैं, या बच्चे जो है बोलते हैं भाई सर हम जो है ना वो पूरे 16,000 पे 10.1 का ही रेट लगाएंगे। ज्यादातर बच्चे ये करते हैं, सर पूरे 16,000 पे 14.2 नहीं होगा, सिर्फ जितने एक्स्ट्रा ओवर टाइम कितने यूनिट्स के लिए ओवर टाइम काम करना पड़ेगा? 1000 यूनिट्स के लिए ना। मेरी फैक्ट्री की सलाहियत है कि 15,000 यूनिट बना सकती है, जब 16,000 पे शिफ्ट करूंगा तो सिर्फ 1000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे ना, तो ओवर टाइम भी कितने यूनिट्स कर दूंगा? सिर्फ 1000 का। क्या ये क्लियर है बात? हाँ ऑनलाइन वालों क्या ये बात क्लियर है? जल्दी चैट पे लिखो यार, टाइम बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। चले उसके बाद क्या बोलते हैं सर? ओवर टाइम कभी हो गया? सर रिड्यूस मंथली एडवर्टाइजिंग बाय 2000। सर फिक्स कॉस्ट 44,000 है, एडवर्टाइजिंग बेटा मेरी जो है वो फिक्स कॉस्ट होती है ना दोस्त। हाँ वेरिएबल तो नहीं हो सकती ना भाई, फिक्स कॉस्ट देनी है एजेंसी को हर साल, हाँ तभी वो मेरी मार्केटिंग करेगी। यानी आपकी पहले फिक्स कॉस्ट थी 44,000, अब आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा? 44 माइनस 2000, 42,000 हो जाएगी बेटा। हाँ दोस्त सर बना लूं? और मैंने आपसे कहा था बेटा, आपसे इसने यहाँ क्या कहा? मंथली प्रॉफिट निकालने का बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं। मैंने आपको हमेशा मंथली प्रॉफिट पर यूनिट निकालना सिखाया था, याद है? कैसे निकालना सिखाया था? सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स कर देना, सीएम पर यूनिट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स कर देना, टोटल सीएम आ जाएगा, लेस फिक्स कॉस्ट कर लेना तो प्रॉफिट आ जाएगा। ये फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया था बेटा, और मैंने आपको बताया भी था पहले, इस सिनेरियो में कभी भी पर यूनिट अप्लाई नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, हमेशा आपको टोटल अप्रोच में काम करना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि लेबर का रेट चेंज हो रहा है बेटा। शुरू के 15,000 यूनिट्स के लिए लेबर का रेट 10.10 है, और बाद के 1000 के यूनिट्स के लिए लेबर का रेट कितना है बेटा? 14.2। तो पर यूनिट नहीं कर सकते सर, नहीं करो, किसी तरह नहीं कर सकते, गली आंसर सही नहीं आएगा। इसीलिए जब भी ऐसा हो कि कुछ यूनिट्स के लिए कुछ रेट हो वेरिएबल कॉस्ट का, कुछ यूनिट्स के लिए कुछ रेट हो, तो पर यूनिट वाली अप्रोच फेल हो जाएगी। ये मैंने आपको पहले भी सवाल करते वक्त बताया था, याद तो हमें है नहीं एज यूजुअल। तो हम टोटल अप्रोच पे काम करेंगे बेटा। तो आ जाए जरा बात करते हैं, सर मेरे कितने यूनिट्स हैं? हाँ दोस्त सर मेरे कितने यूनिट्स, मेरी नई सेलिंग प्राइस कितनी है? 28.35, और मैं नए यूनिट्स कितने बना और बेच रहा हूँ बेटा? 16,000। हाँ दोस्त कर दूं, सेल से स्टार्ट करूं, 28.35 मल्टीप्लाई बाय 16,000, बताओ बेटा क्या वैल्यू होती है? 453,600 लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ताकि सीएम तो निकाल सकूं बेटा। सर क्या मटेरियल की कॉस्ट चेंज हुई है? बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा। क्या मटेरियल की कॉस्ट चेंज हुई है? नहीं सर मटेरियल वही है 8.8, बस फर्क क्या है? आप कितने यूनिट्स का है? 16,000। देख लें 8.8 इंटू 16,000, बहुत गौर से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। कितना आ रहा है? 148 ये सर आ गए हैं। सर डायरेक्ट लेबर पे सुनना बेटा, एक डायरेक्ट लेबर नॉर्मल है और एक डायरेक्ट लेबर कौन सा है बेटा? ओवर टाइम। जो नॉर्मल है वो ये रहा 15,000 इंटू, ये नॉर्मल है बेटा, ये ओवर टाइम है एक्स्ट्रा वाला। सर नॉर्मल के कितने यूनिट्स हैं? 15,000 यूनिट्स। हाँ और एक यूनिट का रेट कितना है? 10.1, तो 15,000 इंटू 10.1 करूंगा सर। हाँ दोस्त, और दूसरे वाले के कितने यूनिट्स हैं? 1000, और रेट कितना है बेटा? ये देख लो 1000 यूनिट्स है और रेट कितना है? 14.2। सिर्फ इस वजह से मैं पर यूनिट काम नहीं कर रहा। कि कैसे तोड़ोगे रेट को, कैसे तोड़ोगे रेट को आप मुझे बता दो। रेट 10.1 हो सकता है या 14.2 हो सकता है, पर यूनिट में दोनों हो ही नहीं सकता, कैसे प्रूफ करोगे? अगर आप कोई बोलता है सर मैं यूं कर लूं 28.35 माइनस 8.8 मटेरियल का, माइनस 10.1 और माइनस 4.1, सर ये 4.1 सारे यूनिट्स पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपको एट द एंड मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स करना है। दो बार बनाएगा तो फिर मतलब तुम ये कह रहे हो कि 16,000 को अलग, 15,000 अलग स्टेटमेंट बनाओगे, 1000 की अलग स्टेटमेंट बनाओगे, इतनी ख्वारी करने से अच्छा ये ना कर लूं।
तरह कर सकते हो कि 15,000 यूनिट्स के लिए अलग स्टेटमेंट बना लो, 1000 यूनिट्स के लिए, तो बेटा इससे आसान तो फिर ये है ना। यस सर, आ जाए कितना आ रहा है वैल्यू बताएं जरा जल्दी जल्दी। 151 500 और 1 क्लियर है सर। क्या कोई वेरिएबल ओवरहेड्स है सवाल में चेक करो बेटा, क्या कोई वेरिएबल ओवरहेड्स है सर? नो सर, डायरेक्ट टोटल सीएम आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स करने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं शुरू से यूनिट्स लेकर चला हूं। टोटल कंट्रीब्यूशन बताओ बेटा कितना आता है? हाँ दोस्त बताओ भाई। 147 सर लेस फिक्स कॉस्ट, सर नई फिक्स कॉस्ट निकाल ली है मैंने अभी 42,000 कर लूं माइनस, कितना आया बेटा बताओ जरा। 105। क्या ये क्लियर है बेटा सबको? फिजिकल क्लियर है? ऑनलाइन क्या आपको क्लियर है बेटा? जल्दी बता दें फटाफट से, चैट पे लिखें ताकि ऑप्शन 2 लगाओ। ऑप्शन 2 बेटा आ जाए। क्या बोलता है सर? ऑप्शन 1 हो गया खत्म, ताल्लुक खत्म। अब इसका अब ऑप्शन 2 का ऑप्शन 1 से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ऐसा ही मानते हैं? हाँ दोस्त आ जाए। सर आपसे क्या कहता है ऑप्शन 2? इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मंथ बाय 15%। क्या बोल रहा है? प्रोडक्शन कैपेसिटी कितने से इंक्रीज कर दो? 15% से। सर आ जाए जरा ओल्ड डेटा न्यू डेटा कर लूं। अब बेटा सुन लो, कुछ बच्चे ऐसे भंडारी होते हैं ना, दिल चाहते हैं उनके ऊपर से ना ट्रक चला दो, ऐसा दिल चाहता है। वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं सर ऑप्शन 1 हमारा ओल्ड डेटा होगा। अबे भाई ऑप्शन 1 खत्म हो गया, ओल्ड डेटा ये है। ओल्ड डेटा का मतलब ये ओरिजिनल डेटा है। तो एग्जाम में भंड मत मारना, वरना आपके ख्वाब में आके मैं आपके ऊपर गाड़ी चला दूंगा या आपको उल्टा बांधूंगा और ऊपर से गोलियां छोड़ूंगा आपके ऊपर बंदूक की, उल्टा लटका कर। तो आए जरा आगे, क्या बोलता है? इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मंथ बाय 15%। सर मेरी पहले कैपेसिटी कितनी थी पर मंथ? 15,000 थी, लिख दूं कैपेसिटी 15,000। सर नई कैपेसिटी कितनी है? 15% से बढ़ा रहा हूं, यानी 15,000 का 115%। बताओ कितना आता है? 17। क्या ये क्लियर? दूसरा सर इससे होगा क्या? ये करूंगा कब? सर बाय परचेजिंग एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 78,000 दिस मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड एट 20%। डेप्रिसिएशन इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड होती है ना सर, स्ट्रेट लाइन में अगर फिक्स्ड होगी ना, कितनी आएगी मेरी डेप्रिसिएशन? 78,000 का 20%। बताओ बेटा कितना आता है? हाँ यहाँ कोई डेप्रिसिएशन नहीं थी। हाँ 15,600। 2 मिनट में सर अगली चीज, सर सेलिंग प्राइस क्या बोलता है? विल रिमेन एट 27। सेलिंग प्राइस सेम ही रहेगी बेटा, जो पहले थी 27 वो भी अभी रहेगी, ऐसा ही। फिर क्या बोलता है? द सप्लायर ऑफ मटेरियल्स करंटली ऑफर अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। क्या बोल रहा है? ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है बेटा? 20%। दिस विल इंक्रीज टू 30%। क्या अभी इंक्रीज होगा? अभी 20 लूं 30 लूं? 20 लूं 30 लूं? डिस्काउंट बोल रहे हैं अभी 20 है, आगे जाके 30 हो जाएगा। तो सर हम तो ऑप्शन फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, तो 30% डिस्काउंट लूंगा। पहले मटेरियल कितने का था बेटा? 8.8। ओल्ड कॉस्ट है 8.8 मटेरियल की। हाँ दोस्त सर न्यू डेटा के हिसाब से मटेरियल कितना हो जाएगा? 8.8 का 70% कितना आ रहा है? 10% क्यों भाई? एक सेकंड। द सप्लायर ऑफ मटेरियल करंटली ऑफर्स, हाँ ठीक है 10% से कम करेंगे बेटा। 20% तो पहले डिस्काउंट दिया हुआ है ना उसने आपको, 10% और मिल जाएगा, यानी 8.8 का 90%। बताओ कितना आता है? 7.92। सर एडिशनल मशीनरी विल बी मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्शन विल नॉट रिक्वायर एनी ओवरटाइम। कोई ओवरटाइम भी नहीं है। क्या ये क्लियर है? बनाओ ऑप्शन 2 का प्रॉफिट। सर इसको आप पर यूनिट से करना चाहो कर सकते हो। क्यों सर? रेट चेंज नहीं हो रहा। हाँ इसको मैं पर यूनिट से करके दिखाता हूं ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ आए, कब पर यूनिट से करना है कब टोटल करना है। सेलिंग प्राइस कितनी थी बेटा? 27 ही रहेगी, लेस वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स है नहीं, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा बेटा। देख ले डायरेक्ट मटेरियल कितना है, नया निकाला है अभी
डायरेक्ट मटेरियल है 7.92, ऐसा ही है, ले लो 7.92 डायरेक्ट मटेरियल। हाँ दोस्त, डायरेक्ट, एक सेकंड मैंने लेबर में ले लिया, डायरेक्ट मटेरियल 7.92। सर क्या डायरेक्ट लेबर चेंज हो रहा है ऑप्शन 2 में? पढ़ो सर, कोई डायरेक्ट लेबर चेंज नहीं हो रहा है, यानी पुराना वाला ही लूंगा बेटा। कितना है? 10.10। हाँ दोस्त, सीएम बताओगे बेटा मुझे कितना आता है? 8.98 मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स, बताओ बेटा। सर यूनिट्स एक ही है, एक ही यूनिट्स है। सर कितने यूनिट्स हैं? 17,250। यहां सुन लो, यहां 2 यूनिट्स थे, 15 भी थे, 15 के अलग थे, 1000 अलग था, 16,000 अलग था, ऐसा ही है ना सर? हाँ, कुछ जगह मैंने 16,000 लिए, ये देखो यहाँ 16 लिया, यहाँ 16 लिया, यहाँ मैंने 15 लिया, यहाँ 1 लिया, हर जगह यहाँ अलग अलग यूनिट्स लेने पड़े, इसीलिए पर यूनिट अप्रोच फेल होगी। यहाँ तो एक ही यूनिट्स है, कितने बेटा? 17,250, तो पर यूनिट कर सकते हो। क्या ये क्लियर है? टोटल सीएम बताया बेटा कितना आ रहा है? 154,905 लेस फिक्स कॉस्ट बेटा कितनी आ रही? सर अभी हमने निकाली थी। सर पुरानी फिक्स कॉस्ट कितनी थी? सर पुरानी फिक्स कॉस्ट थी 44,000 और एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन की वजह से कितनी आ रही है? 15,600। दोनों ऐड कर लो बेटा, 44,000 प्लस 15,600 करो बेटा, कितनी आती है? 61,600 है, 59,600। बताओ बेटा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 95। क्या ये क्लियर है हमें? हाँ ऑनलाइन वालों, फिजिकल आपको क्लियर है? ऑनलाइन क्या आपको क्लियर है बेटा? जल्दी बता दें। आगे हैं, आखिरी पार्ट आ जाए। बोलता है द कॉस्ट ऑफ एडिशनल मशीनरी रिक्वायर्ड इन ऑप्शन 2 will be financed by an issue of ordinary share. Advise the director which option they choose to justify your answer by considering both financial and non financial. पहले तो सर जिस मेथड से सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा वो चूज करना चाहिए। आप चेक करो ऑप्शन 1 कितना मेथड दे रहा है लाख का, ऑप्शन 2 कितना मेथड दे रहा है 95। कौन सा मेथड चूज करना चाहिए? सर जाहिर सी बात है ऑप्शन 1 चूज करना चाहिए बिकॉज उसका प्रॉफिट ज्यादा है। हाँ, ऑप्शन 1 should be chosen because of higher profit. सर कितना हायर प्रॉफिट? जरा चेक तो करें कितना हायर प्रॉफिट। सर निकालें जरा दोनों में, हमें बहुत फर्क है, अंग्रेज निकाल ले। 105,100 माइनस 95,305, कुछ 9,000 का कुछ फर्क होगा, 9,400 या 300 का कुछ फर्क है, पता है? 9795 देखा, बिकॉज ऑफ हायर प्रॉफिट ऑफ कितना डॉलर्स 9। पहला रीजन। दूसरा रीजन 9795 सर, दूसरा रीजन सुन लो इधर। दूसरा रीजन सर आप चेक करें, आपकी यहाँ फिक्स कॉस्ट कितनी थी 42, यहाँ आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है बेटा। कितने से बढ़ गई है? कितना? 17,600 से। ऐसे सर और क्या लिखूं? हाँ दोस्त, और क्या लिखूं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर आप दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करें ना, आपको सब पता चल जाएगा। सर सीएम भी ज्यादा है, यहाँ का सीएम कैसे निकालेगा? ओवर टाइम है सर। ऑप्शन 2 का सीएम हर हाल में बेहतर होगा, उसका रीजन है ऑप्शन 2 सीएम विल बी हायर देन ऑप्शन 1। बेटा कुछ ऑप्शन 2 के बारे में भी तो लिखना पड़ेगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मैंने आपसे कहा था ना लिखेंगे। ऑप्शन 2 सीएम विल बी हायर देन ऑप्शन 1 बिकॉज देयर इज a discount of 10% on material, and there is no overtime cost in option 2. मौली साहब को बोला, and there is no overtime cost in option 2 as compared to option 1.
सर ऑप्शन 1 में आपको लेबर से ओवर टाइम काम करवाना पड़ रहा है, ऑप्शन 2 में ओवर टाइम कॉस्ट भी बच जाएगी आपकी और आपको मटेरियल पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। क्या ये क्लियर है सर? सर हाँ तो लेता भाई आऊं 5 मार्क्स का था, 1 2 3 4, 5वां पॉइंट कमेंट का बताया था आपको। सर क्या लिखूं? सर क्या नाम है सवाल का? सवाल का नाम क्या है भाई? आर लिमिटेड कंपनी का नाम है। Therefore, R Limited should opt for option 1. As it is सर अपन आज तो बाइक पे generating 6:30 पे भी छोड़ो तो इंशाल्लाह more profit.